तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मलिक मुनव्वर साहब मौजूद हैं। डीजी खान ट्रेड सेंटर के ओनर हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मलिक साहब? जी बिल्कुल ठीक, फ़र्स्ट क्लास। आप सुनाए खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर। डीजी खान ट्रेड सेंटर की ओपनिंग सेरेमनी थी आज जो है वो। मुझे बताइएगा कि डीजी खान ट्रेड सेंटर में ऐसी क्या स्पेशलिस्टी है कि लोग यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सबसे अहम बात यह है कि भी आजकल हाई राइज़ मल्टी स्टोरीज़ का दौर है। उसमें ये है कि भी हर चीज़ गाहक ये चाहता है कि मैं आऊँ, गाड़ी से उतरूँ और एक जगह पे चला जाऊँ, वहाँ पूरी शॉपिंग करूँ और वापस अपनी फैमिली के साथ घर चला जाऊँ। इस तरह ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े सारे, ये ट्रेंड है पूरी दुनिया में। सिर्फ यहाँ नहीं है, ये तो डेवलप यहाँ पे हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन पूरी दुनिया में ये ट्रेंड है कि लोग जाते हैं, एक जहन में होता है कि फ़लाँ प्लाज़े में जाना है, फ़लाँ मार्केट में जाना है, फ़लाँ जो है ना वो बिल्डिंग में जाना है और वहाँ से पूरी शॉपिंग करके वापस आनी है। तो इसलिए जो दुकानदार हैं, जो बिज़नेसमैन हैं, कारोबारी बंदा भी यही समझता है कि भाई हम एक बिल्डिंग के नीचे आ जाएं, उसमें दो तीन, एक तो सिक्योरिटी मिल जाती है, फिर पार्किंग का मसाइल हल होते हैं, फिर बाकी बहुत सारे मसाइल उस बॉदरेशन से बच जाते हैं। पार्किंग के क्या मसाइल हल किए हैं? पार्किंग का सबसे मेन इशू किसी भी मॉल के जो होता है वो पार्किंग का इशू होता है। क्या पार्किंग की प्लानिंग है? सर इसमें हमने 250 से 300 गाड़ियों की पार्किंग दी है। एक पूरा नीचे बेसमेंट दे दी है पार्किंग का, और इस मॉल के बिल्कुल ट्रेड सेंटर के बिल्कुल सामने भी हमने पार्किंग दी है। इंशाल्लाह आने वाले 20 25 30 साल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसका, जो पार्किंग का है। तो इंशाल्लाह हम मज़ीद भी इसको बेहतर करेंगे, और भी हमारे पास जगह है, कैपेसिटी है, तो हम इसमें इजाफ़ा ही करेंगे। इंशाल्लाह पार्किंग का कोई मसला नहीं होगा, ना ही बिजनेसमैन के लिए और ना आने वाला जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, उसके लिए कोई इशू होगा। शफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एमएस डेवलपर के जो है वो चेयरमैन हैं। आइए इनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शफीक साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। ओनर से भी बात हो गई है। आप बताइएगा कि यहाँ पे उनसे पार्किंग के हवाले से बात हुई है, प्लाजे की जो है मॉल की जो है वो स्पेशलिस्ट के हवाले से बात हुई है। हमें बताइएगा फैमिलीज़ के लिए यहाँ पे क्या जो है वो प्रोटोकॉल किए गए हैं, क्योंकि ये जो इलाका है डीजी खान का, फैमिलीज़ को किस तरह जो है वो प्रोटोकॉल देंगे? असल में यहाँ पे जितने भी मॉल हमने देखे हैं, हमने जो विज़िट किया है, वहाँ पे फैमिलीज़ का कोई कंसेप्ट नहीं नज़र आया हमें। तो हमने इसमें पूरी सिक्योरिटी के साथ फैमिलीज़ को भी इंटरटेन करना है, बच्चों को भी इंटरटेन करना है, और जितने भी फैमिली मेम्बरान हैं उनके भी सबको इंटरटेन करना है। और ये अपनी नोएत का खुद प्लाज़ा होगा इंशाल्लाह पूरे डीजी खान ट्रेड सेंटर में, कि ताकि यहाँ पे लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे और उनको फ़ायदा भी होगा और इधर सिक्योरिटी भी होगी उनके लिए। डीजी खान की आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? डीजी की अवाम के लिए तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उनके लिए कि ये इतना अच्छा माल उनको मिल रहा है, और इतना मुनव्वर मलक मुनव्वर साकिब साहब का विज़न है कि यहाँ पे उनको एक प्लेटफॉर्म के नीचे सबको मिल रही है, शॉपिंग मॉल मिल रहे हैं, हर चीज़ का यानी कि सहूलत मिल रही है। हमारे साथ एग्जेक्टिव सेल्स पार्टनर मौजूद हैं। आइए इनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैडम? अल्लाह का शुक्र। इस बड़े अहम प्रोजेक्ट पे आप क्या मैसेज देना चाहती हैं डीजी खान की आवाम? डीजी खां की आवाम के लिए मेरा ये पैगाम है कि ये डीजी खां में अपनी एक तर्ज का पहला प्रोजेक्ट है, और स्पेशली ख़वातीन के लिए। खवातीन के लिए क्या सहूलियात हैं? मैं तो ये समझ रही हूँ कि ये प्लाज़ा, ये डीजी खान ट्रेड सेंटर है ही ख़वातीन के लिए और फैमिलीज़ के लिए, क्योंकि ख़वातीन के लिए और फैमिलीज़ के लिए यहाँ पे डीजी खान में कोई भी एक अच्छा तफरीही जगह या शॉपिंग की कोई भी अच्छी जगह नहीं है। फैमिलीज़ के साथ जब निकलते हैं तो कहीं पे कोई पार्किंग का इशू होता है, और कहीं पे कोई मतलब अच्छी शॉपिंग और अच्छी जगह नहीं है। यहाँ पे एक छत के नीचे उन्हें एक सुई से लेके अपनी ज़रूरत की, अपने घर की हर चीज़ अवेलेबल होगी। इसके अलावा यहाँ पे जिम के लिए, क्योंकि ये शहर के सेंटर में है, ख़वातीन का अप्रोच करना आना भी कोई मुश्किल नहीं है। इस वजह से जिम के हवाले से भी उन्हें सहूलत है, शॉपिंग के हवाले से, तफरीह के हवाले से, हर चीज़ की यहाँ पे उन्हें अवेलेबिलिटी है। मैं तो कहती हूँ कि यह है डीजी खान की ख़वातीन का प्लाज़ा। एमएस डेवलपर के आईटी हेड और उसके अलावा डीएलपी के जो हैं वो सीईओ भी हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताइएगा कि इस प्रोजेक्ट को किस तरह लेके चल रहे हैं?
देखिए, हम इस प्रोजेक्ट को ना सिर्फ डिजिटली यानी हर प्लेटफॉर्म पे जो है इसकी जो है अवेयरनेस जो है वो अब शुरू कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ना सिर्फ विद इन पाकिस्तान और ओवरऑल फॉरेन कंट्रीज़ में भी इसका जो है हम पैगाम जो है ताकि इन्वेस्टर्स आएँ और यहाँ पे आके डिजी खान में इन्वेस्ट कर सकें। आपने आईटी के हवाले से बात की थी, आईटी के हवाले से आपने क्या काम किया है? यहाँ पे काम एक तो हमने हमारे कि जितने भी दोस्त हैं एमएस डेवलपर्स के, हमने उनको ये एक विजन दिया है कि यहाँ पे को वर्किंग स्पेस आईटी के लिए जो है ऑफिसेज क्रिएट किए जाएं। अब वो ऑफिसेज क्रिएट किए जा रहे हैं और उसकी वजह से ये है कि यहाँ पे आईटी की वजह से यहाँ पे इनकी जो है मतलब फाइनेंशियल्स हैं वो बेहतर होंगे। लाइक इनको अगर कोई ऑनलाइन इनकम चाहिए, ये पसमानदा इलाका है या बैकग्राउंड पे है, तो आईटी का अगर डिपार्टमेंट यहाँ पे आ जाएगा तो देन यहाँ पे जो नौजवान फारिग फिर रहे हैं तो वो ऑनलाइन की तरफ आएंगे और फ्रीलांसिंग करेंगे। फ्रीलांसिंग में वो अपवर्क वगैरह पे जो है अपना काम करेंगे, लाइक वो सारी चीज़ें। इसलिए हम एमएस डेवलपर्स को एक आईटी का प्रॉपर हब बनाना चाह रहे हैं साथ। कि आप आईटी में ही पढ़े हुए हैं? नहीं, मेरी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं वो टोटली जो है वो फ़ॉरेन से हैं, मतलब उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंसी है और उसके साथ साथ मैं डीएलपी डिजिटल लैब पाकिस्तान का जो है चीफ़ एग्जीक्यूटिव भी हूँ। एमएस डेवलपर के सीईओ अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जो है इस डीजी खान ट्रेड सेंटर की जो सबसे अहम डिस्कशन है, पर स्क्वायर फीट रेट्स क्या हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे सर? आवाम को सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट होता है वो रेट्स के बारे में होता है। क्या रेट्स हैं इसके? रेट्स हमने सर्वे किया पूरी मार्केट में, यहाँ से डीजी खां से मुल्तान तक, तो हमने सब कंपैरिजन करके जो लोएस्ट रेट हम इसके लिए रख सकते थे। एक तो ये पहला प्रोजेक्ट है डीजी खान का, और दूसरा रेट्स को जो है वो एक एक यहाँ का जो मेंबर है, हमारे पास काफ़ी लोग आए, मोबाइल मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, क्लॉथ मार्केट वाले, तो रेट पे हमने बहुत फोकस किया है। लोअर ग्राउंड हमने रखा है 70,000 पर स्क्वायर फीट, लेकिन इसमें हम उनको कुछ ऐसी अच्छी परसेंटेज देंगे कि वो खुश हो जाएंगे। दूसरा हमने ग्राउंड फ्लोर, ये पूरा ग्राउंड फ्लोर हमने रखा हुआ है ब्रांडेड शॉप्स के लिए, इसका रेट हमने रखा हुआ है 80,000 पर स्क्वायर फीट। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक आ सकती है, गवर्नमेंट्स आ सकती है, डिफरेंट चीज़ है, उसका भी रेट हमने रखा हुआ है 70,000 पर स्क्वायर फीट। और इस तरह सेकंड फ्लोर, उसमें भी हमने शॉप्स हैं और उसका रेट रखा हुआ है 65,000 पर स्क्वायर फीट। ठीक है, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर जो है ये हमारा ये जो है अपार्टमेंट्स हैं, तो इसमें 65,000 और 55,000 पर स्क्वायर फीट रेट है। और फिफ्थ फ्लोर से एंड फूड कोर्ट और जो हमारा ओपन स्पेस है उसका हमने 55,000 पर स्क्वायर फीट रेट रखा हुआ है। और इस पे भी मैं आपको बता दूं कि हम एक अच्छी परसेंटेज देंगे प्री लॉन्चिंग रेट्स पे। जी, अभी भी जो लोग आएंगे इसमें मज़ीद मामला तय हो सकते जी बिल्कुल, 10% पे बुकिंग करवा सकते हैं आप। ठीक है, इजी इंस्टॉलमेंट पे ये सारा प्लान है, हिडन चार्जेस कोई नहीं है इसमें, हैं। चार्जेस कोई नहीं। कोई नहीं। आफ्टर पोजेशन जो सिक्योरिटी चार्जेस होते हैं या सोसाइटी के एक उन्होंने रखे होते हैं, वो सिर्फ चार्जेस इनको माइनर से देने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।